चलिए, धन्यवाद, जय हिंद। देखिएगा, देखिए पढ़ रहे हैं पद परिचय। पद परिचय, जैसे आपसे पूछा जाता है आपका परिचय क्या है, आपका परिचय क्या है, तो आप जवाब देते हैं फलनमा मेरा नाम है, चिल्लमा मेरा काम है। परिचय उसी प्रकार सबसे पहले देखिए पद, पद का दूसरा नाम शब्द होता है। क्या होता है? शब्द। तो विद्यालय, बोलिए कुत्ता, बोलिए कुत्ता, बोलिए जूता, जूता, ये सभी शब्द हैं। ये सभी क्या है? शब्द हैं। वाक्य में जब प्रयोग होगा तो इसे पद कहेंगे। वाक्य में प्रयोग, जैसे मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय क्या? बोलिए, मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं। तो यहाँ पर मैं का अपना एक परिचय होगा, इंट्रोडक्शन होगा। मैं क्या है, विद्यालय क्या है, इसका परिचय। जाता यानी जाना एक क्रिया है, वर्ब है, इसका परिचय। उसी प्रकार हूं, आपका परिचय। यहाँ देखिए जाता, क्या बोले मैडम, दिक्कत हो रही है क्या? कलर बताइए कौन सा? व्हाइट ले लिया जाए। थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत बढ़िया, इसी तरह मार्गदर्शन दीजिए। लेकिन व्हाइट हुआ कहाँ? अब हो जाओ, अब हो गया। ठीक, अब तो आप लोग ट्रेनर हो गए। देखिए मैं बता रहा था मैं विद्यालय जाता हूं, जाना यहाँ पर क्रिया है। जाना यहाँ पर क्या है? सुनिए ना, क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक, एक अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जैसे मैं जाता हूं, वह खाता है। अरे क्या खाता है, पता है क्या? यानी जहां पर कर्म ऑब्जेक्ट नहीं हो वो अकर्मक। क्या? बोलिए, मैं कलम से लिखता हूं, किससे लिखता हूं? बोलिए, मैं भात खाता हूं, क्या खाता हूं? खत्म कौन होगा? भात। यानी सकर्मक होगा। स मतलब साथ, कर्म के सकर्मक कहलाता है। और अकर्मक माने कर्मे न कर्महीन, बगैर कर्मों के। तो यहां जाना का परिचय हो जाएगा, यह मैं विद्यालय जाता हूं। विद्यालय जाता हूं, कहां जाता हूं जी? विद्यालय। यह क्रिया है, और कैसा क्रिया? सकर्मक, सकर्मक क्रिया। बोलिए विद्यालय, बोलिए विद्यालय। विद्यालय का परिचय दीजिए। हेलो, चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? पद परिचय। जब खुदरा रहेगा तो ये शब्द कहलाएगा, और जब वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तो पद कहलाएगा। और पद का परिचय, जैसे सुनिए, मैं एक सर्वनाम है। मैं का परिचय बताइए। मैं एक सर्वनाम है, मैं एक सर्वनाम है। अब सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद होते हैं। बोलिए, निश्चित सर्वनाम, निश्चित वाचक सर्वनाम, यह वह वे लोग। अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चित सर्वनाम, कोई आएगा, कौन आएगा पता नहीं, कोई। किसी ने मेरी कलम चुरा ली, पता नहीं किसने, किसी ने, कोई। अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। सुनिए, बोलिए, निश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। बोलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में आपने पढ़ा होगा, बोलिएगा दोस्त। सबसे पहला पुरुषवाचक, बोलिए पहला वाला, फर्स्ट पर्सन, मैं, आई एम द बेस्ट, मैं। और प्लूरल में हम लोग, प्लूरल में बहुवचन में हम लोग होता है। तो प्रथम पुरुष, इसे कहेंगे हम उत्तम पुरुष। क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष, यानी प्रथम पुरुष। क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। एक वचन, सिंगुलर नंबर, क्या? एक वचन। और बहुवचन आप जानते हैं। अब बताता हूं मैं आपको। बोलिए, उत्तम पुरुष जो कहने वाला हो, कहने वाले को क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। बोलिए मैं, बहुवचन में बोलिए हम। बोलिए जिस
सुनने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष कहलाता है। सुनने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष कहलाता है। अर्थात जो भी सुन रहा है, तुम या आप, और बहुवचन में तुम लोग या आप लोग, तुम लोग या आप लोग, तुम लोग या आप लोग, यानी बहुत सारा बना दिए। आइए अंतिम में है थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, क्या? अन्य पुरुष। क्या नाम है तीसरे का? एक्सक्यूज मी, अन्य पुरुष। तीसरा का क्या नाम है? अन्य पुरुष, यानी जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। थर्ड पार्टी, वह, बोलिए तो वह, एक दर्जन फाटी का चलती है, यानी कोई कहने वाला और सुनने वाला जब तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, वे लोग देखो कितने घमंडी हैं। तो वह अन्य पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन कहलाता है। पुरुषवाचक का कैटेगरी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। याद रहेगा दोस्त। चलिए फिर से सर्वनाम के भेद बोलिए। निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलिए निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, मैं अपने आप पढ़ता हूँ, मैं स्वयं पढ़ता हूँ, तुम खुद गाते हो। हेलो, बोलिएगा अपने आप, खुद, स्वयं। ये निजवाचक सर्वनाम है। कैसे सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। अर्थात मैं अपने आप दौड़ता हूं, तुम अपने आप पढ़ती हो, वह स्वयं से खा लेगी, छोड़ दो, है वो स्वयं से, खुद ब खुद। तो ये निजवाचक होते हैं। आइए और आगे बात करते हैं। नि पु नि। चलिए, निश्चित, अनिश्चित, पुरुषवाचक, निजवाचक। आइए बात करते हैं संबंधवाचक। क्या बात करते हैं? संबंधवाचक, जो दो वाक्यों में जोड़ने का काम संबंध बताएगा। अर्थात जैसे जो कर्म करेगा वो फल बेहतर पाएगा, जो कर्म बेहतर करेगा वो बेहतर फल पाएगा। यहाँ संबंधवाचक में बोलिए ना जो और वो, यहाँ वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन? रिलेशन को बताएगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा वैसा संबंध जोड़ने का काम कर रहा है। ये विषय, ये सर्वनाम है। क्या है साहब? हेलो मैडम, सर्वनाम है। जो सोएगा सो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा, जो सो, है ना? ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या साहब? प्रश्नवाचक सर्वनाम। बोलिए प्रश्न करेगा, प्रश्न करेगा। कौन है जो सपनों में आया? अरे कौन है? पता नहीं। क्या पता है क्या? तो बोलिए ना, बोलो बोलो, कौन है वो? प्रश्न करेगा तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहला जाएगा। आइए, मैं पढ़ा तो रहा था आपको पद का परिचय, तो परिचय कैसे देंगे सुनिएगा। मैं, बोलिएगा मैं सर्वनाम है। आपको प्रश्न में देगा तो देगा पद परिचय। मैं सर्वनाम है, और सर्वनाम में भी कैसा सर्वनाम है बताइए? मैं, बताइए। निजवाचक में तो हम स्वयं, खुद से, अपने आप देखते हैं। इंग्लिश समझिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं खुद ब खुद पढ़ता हूं, तुम खुद ब खुद खाते हो। निजवाचक नहीं होगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं, पुरुषवाचक। मैं क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। और उसमें कैसा? उत्तम पुरुष। उसमें कैसा? उत्तम पुरुष आपको ऑप्शन में मिलेगा, उत्तम पुरुष। मैं विद्यालय जाता हूं। अब सुनिए, अब आपको बताना पड़ेगा लिंग यहाँ क्या है। क्या है? लिंग। तो लिंग बताइए, जेंडर। मैं विद्यालय जाता हूं कि जाती हूं? गौर फरमाइए, हल्के में मत ले लीजिएगा। मैं विद्यालय जाता हूं, ता हूं, जाती नहीं।
यानी पुल्लिंग है। क्या है दोस्त? अर्थात दोस्त आपने देखा यह पुल्लिंग है। कैसा है साहब? पुल्लिंग है, मैस्कुलिन जेंडर। अर्थात पुल्लिंग, पुल्लिंग मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है, पुल्लिंग मैस्कुलिन जेंडर। अब वचन कौन बताएगा? अरे परिचय हम जोगिंदर के बेटा, फेकन के नाती और चमचामो जादव, चामो जादव कोई है तो क्षमा कर दीजिएगा। आदमी हम बड़ी एकदम बोरी चट्टी पे पढ़ा हुआ सरकारी स्कूल के ढीठ चटिया बतबुझ है। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे, अब ऐसे जातिवाचक का प्रयोग कर लिए, ठीक। लेकिन आप कहिएगा सर किसी का नाम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, क्षमा कर दीजिए, ठीक। चलिए, मैं बता रहा था लिंग आपने देखिए। बोलिए पुल्लिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग। बोलिए वचन, वचन, वचन। बोलिए क्या? वचन। तो वचन एक है कि बहुवचन है? एक वचन है। तो साहब एक वचन मारेंगे क्या? एक वचन क्या मारेंगे? एक वचन। अब देखिए बोलेगा कारक। क्या बोलेगा? कारक, कारक। केस इसमें क्या है? केस इसमें क्या है? आप आए हैं तो आपको बेहतरीन चीज देके आज मैं भेजने वाला हूं, यकीन मानिए दोस्त। यस और नो? आइए, आपने देखा सर्वनाम कौन सा? तो पुरुष, पुरुष यानी पुरुष, उत्तम पुरुष वाला, पुरुषवाचक। और लिंग क्या? पुल्लिंग। लिंग क्या? वचन क्या? एक वचन। बोलिए कारक। हेलो, कर्ता ने कर्म को करण से, अरे कर्ता ने राम ने, अरे रावण को, कर्ता ने कर्म को होता है कर्म कारक। कैसा? अब करण से जुड़ने वाला, पिता पुत्र से मिलते हैं, वह अपन वाला से मिलता है, ओकरा में ब्रेकअप हो गया, मैंने वह छोड़ के ट्रेन गाड़ी में चल दी, नहीं, अपादान वाला से चला जाएगा बिछोड़ने वाले में। अलगाव, जिसे बिलगाव कहते, बी 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 बिलगाव, छोड़ कर ट्रेन गाड़ी से वो चल दिए। अठन्नी चरन्नी नहीं है आपके पास? अच्छा, सोटकिया है? अच्छा अच्छा, तब तो नहीं है, दीजिएगा, गारंटी है। कारक बोलिए और पकड़िए। मैं विद्यालय, तोड़िए, मैं विद्यालय को जाता हूँ। हेलो डियर, को जाता हूँ, विद्यालय को जाता हूँ। बोलिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की रारेरी, संबंध काके की रारेरी, तुम्हारी कमीज, उसका बेटा, उनके लड़के, काके की या रारेरी, रारेरी कैसे मिलेगा? तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बेटी, नहीं तो संबंध काके की रारेरी। बोलिए अधिकरण में या पर, अधिकरण में या पर। आगे संबोधन, हे राम, हरे, संबोधन हे, अरे, ये आपके केस हो गए, कारक हो गए। अब देखिए कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, बोलिए कर्म कारक है। कैसा है? कर्म कारक है। जाके दिखाइए, जाके दिखाइए। कर्म कारक। कैसा कारक? ये परिचय हो रहा है। क्या हो रहा है? परिचय। कर्म कारक। कैसा कारक? कर्म कारक। ठीक, आगे तो बढ़िए, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। अविकारी शब्द ना देखिएगा। अच्छा अच्छा सर, अभी नहीं दिखाएंगे, इसको पूरा तो करने दीजिए। हाँ हाँ हाँ, देखिएगा, जाना आपका हो गया विद्यालय। अब सुनिए, आगे बढ़ते हैं, आधा मिनट देख लीजिए। विद्यालय, भाई साहब, विद्यालय जानते हैं? बोलेगा विद्यालय संज्ञा है। विद्यालय क्या है? संज्ञा। सुनिए ना, कैसा? जातिवाचक की व्यक्तिवाचक? जातिवाचक। कैसा? विद्यालय का कोई नाम है, सेंट टेरेसा, माउंट कार्मेल, ज्ञानदीप स्कूल, विद्या विहार, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। यहाँ जातिवाचक कॉमन नाउन हो जाएगा। अर्थात विद्यालय का अब परिचय दीजिए। बोलिए विद्यालय, यह जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है।
इसमें से कोई सा चीज ऑप्शन में मिल जाएगा और विद्यालय अंडरलाइन रहेगा या फिर मैं अंडरलाइन रहेगा या जाता अंडरलाइन रहेगा, जो रेखांकित रहेगा बोलेगा रेखांकित पद का परिचय दीजिए। क्या पूछता है क्वेश्चन? रेखांकित पद का परिचय दीजिए, तो दे दीजिएगा अब बेहतरीन ढंग से उत्तर। एक होता है निपात। क्या होता है? निपात। निपात यानी बल देता है, मैं ही तो हूं जिसने तुम्हारी मदद की, मैं ही तो हूं जिसने तुम्हारी जान बचाई। कौन है? मैं ही जो जोड़ देने का, बल प्रदान करने का काम करता है। मैं भी तो तुम्हारे साथ बाजार गया था, मैं भी तो तुम्हारे साथ बाजार गया था। निपात, निपात, निपात के भेद भेजूंगा आपको मैं, पीडीएफ वगैरह देख लेना है। आप लोग बहुत ज्यादा पिलाचो मारने लगे हैं, जाइए घर, हम अपन झोपड़ी में, आप भी अपने महल में जाए। धन्यवाद, लव यू ऑल। कर देना है वही वही वही।